भारत में आ करके पहले नदियों का मजाक बनाया कि भारतीय नदियों की पूजा करते हैं। अच्छा, तुम जल की पूजा करते हो, पहाड़ों को पूजते हो, वृक्षों को पूजते हो। भारतीय परंपराओं से वृक्षों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की, पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो विदेशियों ने आकर के षड्यंत्र रच करके उसमें ग्लानि पैदा कर दी। आज नदियों की दुर्दशा देखिए, नदियां समाप्त हो रही हैं। वृक्षों की पूजा बंद होगी, वृक्षों में ग्लानि पैदा कर दी। आज देखिए, जो ऑक्सीजन वाले वृक्ष हैं, जो लाभदायक वृक्ष हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। जो नुकसानदेह हैं वो वृक्ष बढ़ने लग गए। उन्होंने पर्वतों के प्रति ग्लानि भर दी कि तुम पहाड़ों की पूजा करते हो। देखिए, बड़े बड़े पहाड़ों को भी विदीर्ण कर दिया गया, बड़े बड़े पहाड़ों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। आज वही विदेशी आपके ही देश में आकर के पानी बेच के चले जाते हैं। हम सब आप देखते रहते, देश में पानी बिके, इस सबसे बड़ी ग्लानि है। देश में पानी बेचा जाए, इससे भी दुर्दशा कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो हर उत्सव में पियाऊ चलाए जाते थे, शरबत पिलाते थे, जल पिलाते थे। नदियों का जल स्वच्छ, जब चाहे जब जल पी ले, झरने स्वच्छ। लेकिन सब दूषित कर करके अपना व्यापार उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। व्यापारवाद बढ़ गया, बाजारवाद हो गया। तो पहले तो नदियों को दूषित करो, फिर अपना जल का उसमें मोहर लगाओ, ब्रांडेड वस्तुओं को भी सप्लाई करना शुरू करो कि हमारा जल पियोगे धन्य हो जाओगे। गंगा जल नहीं पीना, गंगा जल नहीं पीना, यमुना जल नहीं पीना, कावेरी का जल मत पीना। नदियों के प्रति दूषित कर दिया, नदियों को दूषित कर दिया। सरकारें भी नदियों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले हम पर्वतों की पूजा करेंगे, हमारी संपदा तो वही है। जल, झरने, पर्वत, गौ, यही तो संपदा है हमारी। जब हम अपनी संपदा को महत्व नहीं देंगे तो क्या विदेशी आकर देंगे? विदेशी तो आकर के आपके संस्कारों की गिलानी शुरू कर दिए। किसी के प्रति झुको तो शर्म आती है कि भाई मैं झुकूं। अरे ये तो संस्कार थे भारतीयों को, उसमें झुकने भी, माँ बाप को प्रणाम करने भी शर्म आती है, कि संत महात्माओं को प्रणाम करने में शर्म आती है, दीवालों में जाके माथा टेकने में शर्म आती है। क्या कलावा, मूली, रक्षा सूत्र माथे पे टीका लगाने में शर्म आती है, शिखा सूत्र धारण करने में शर्म आती है। लेकिन वो भारतीयों के मन में ग्लानि पैदा करके वो संस्कार भारतीयों को लेना शुरू कर दिए। अब अंग्रेज शिखा सूत्र रखते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। कौन? भगवान राम प्रकट होते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। लेकिन जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब धर्म की ग्लानि बढ़ना शुरू हो जाए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। वो सुदर्शन चक्रधारी है, ऐसा चक्र चलाएगा, उसकी गति, उसकी नीति, उसकी रणनीति के कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं है। तो जब धर्म की हानि होती है तो भगवान राम आते हैं। जब धर्म में ग्लानि होती है, अपने ही धर्म से ग्लानि हो जाए, उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उन्होंने विरोध किया इंद्र की पूजा को, क्योंकि हम पर्वतों